छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर घमासान की आहट दिखाई दे रही है। आज भूपेश बघेल गुट के कई विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। सभी विधायक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात कर सकते हैं और हाईकमान से मुलाकात करवाने की मांग रख सकते हैं। इस दौरान वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए रखने की मांग भी करेंगे और समर्थित विधायकों से लिखवाई गई चिट्ठी हाईकमान को सौंपने की इच्छा भी जाहिर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर ये विधायक राहुल गांधी से मिलने गए हैं और मुलाकात होती है तो मुझे नहीं लगता इस पर किसी को कोई आपत्ति होगी। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में क्या चर्चाएं चल रही हैं। बदलाव की बात अब खुल गई है, पहले ये बात खुली नहीं थी। भले ही वो कह रहे हैं विकास की बात करने गए हैं, लेकिन विकास कार्य दिखाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यक्रम तय करते हैं। प्रजातंत्र है, कांग्रेस पार्टी एक खुला मंच है और लीडरशिप समय समय पे परिस्थिति अनुसार सबको समय देते हैं। अगर यहाँ से कुछ लोग गए हैं और वहाँ मिलना चाह रहे हैं, उनको समय मिलेगा तो अवश्य उनकी मुलाकात होगी। क्या चर्चाएं छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो रही हैं? एक बदलाव की बात की हो सकती है कि नहीं हो सकती, अब ये खुल गई बात। पहले ये बात खुली नहीं थी, लेकिन जब पिछली बार विधायक गए तो ये बात खुल गई कि कोई ना कोई ऐसी पहल चल रही है। तो हो सकता है वो अपनी बात रखने जाना चाहते हैं। तो ये बात है, उस संदर्भ में कोई अपनी बात रखना चाह रहे हैं। भले वो कह रहे हैं कि हम विकास के कार्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विकास के कार्य के लिए दिखाने के लिए, राज्य में बुलाने के लिए ये दायित्व मुख्यमंत्री जी का है और उन्होंने तो आमंत्रण पहले ही दे दिया है। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई जाके आमंत्रण दे राज्य में आने का, अगर कोई जाएगा भी, मैं भी जाके बोलूंगा आइए, तो कहेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर संग्राम मचा हुआ है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी खबर क्या है, ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। और दिल्ली में जो 11 विधायक हैं, आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है, आखिरकार ऐसी क्या उन्हें खबर मिली जिसके बाद सीधे वो दिल्ली पहुंच गए, पूरी खबर समझ लीजिए। जो सभी विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुट के हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान ने इस हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है। जो विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं वो सभी प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करना चाहते हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि क्या वो मुलाकात करते हैं और क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो दिल्ली में मौजूद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई विधायक सीएम भूपेश बघेल के करीबी विधायकों का दिल्ली में डेरा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस हाईकमान से भूपेश बघेल को सीएम बनाए रखने की मांग करेंगे। टीएस सिंहदेव बोले, अब बदलाव की बात खुलकर सामने आ गई है। तो कौन कौन से विधायक दिल्ली में हैं, जरा ये भी जान लीजिए। पुरुषोत्तम कंवर, बृहस्पति सिंह, यूडी मिंज, प्रकाश नायक, मोहित केरकेटा, चंद्रदेव राय, द्वारकाधीश यादव, गुलाब कामरो, विनय जायसवाल, ये विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जितने भी ये विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, इन्हें ऐसी क्या खबर मिली जिसके बाद दिल्ली पहुंचे और अब वो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये 2.5 साल का जो फॉर्मूले को लेकर जो तकरार देखने को मिल रही थी, कभी इस मुद्दे पर खामोशी थी, कभी सियासी तौर पर एक घमासान देखने को मिल रहा था, कम से कम बयानबाजी के माध्यम से। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली गए थे, उस वक्त कई विधायक, 50 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच गए थे समर्थन में, और एक बार फिर से विधायक समर्थन के लिए पहुंचे हैं और भूपेश बघेल को सीएम बनाए रखने की मांग रखेंगे। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। विधायकों से लिखवाई चिट्ठी भी सौंपने की खबर सामने आ रही है। अब बड़ा सवाल यही है, अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल के करीबी 15 विधायक दिल्ली पहुंचते हैं। पहले जानकारी सामने आ रही थी 13, लेकिन उसके बाद अब पुख्ता रूप से जानकारी सामने आ रही है, करीब 15 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। सिंहदेव कहते हैं बदलाव की बात अब खुल गई है, पहले यह बात खुली नहीं थी। अब आखिरकार इस बयान के पीछे उनका क्या संकेत है? क्या छत्तीसगढ़ में
कोई बदलाव होने जा रहा है? क्या अंदेशा है? क्या फैसला लिया जाएगा हाईकमान की तरफ से? और साथ ही साथ इस वक्त जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुट के 15 विधायक दिल्ली में मौजूद हैं, क्या उनकी मुलाकात प्रदेश प्रभारी से होगी? और उस मुलाकात का निष्कर्ष क्या निकलेगा? हाईकमान ने क्या फैसला लिया है? टीएस सिंहदेव जो बयान दे रहे हैं उसके मायने क्या हैं? हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। देवेश, अचानक से फिर क्या हुआ छत्तीसगढ़ में कि 15 विधायक दिल्ली पहुंच जाते हैं और मंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं जो बात पहले दबी दबी थी अब वो पूरी तरह से खुल चुकी है? देखिए, सिंहदेव जिस संदर्भ में बात कह रहे हैं कि जो बातें दबी थी वो खुल गई हैं, वो दरअसल 2.5 साल के फॉर्मूले की बात है, जिसमें यह बात थी कि पहले 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। उसी बात के खुलने की बात टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। हालांकि पहले नेता खुलकर कुछ भी कहने से इनकार करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार ये बात को रेखांकित करते थे कि आलाकमान ने उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में सौंपी है, उन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है और जब तक कांग्रेस का नेतृत्व चाहेगा वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। और उसके बाद विधायक बड़ी संख्या में अगस्त के महीने में दिल्ली पहुंचे थे। अभी 1 महीने के लगभग होने जा रहे हैं और ठीक एक बार फिर से 1 महीने बाद विधायकों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली बार जब विधायक पहुंचे थे तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया गया है और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, डेवलपमेंट का काम भी देखेंगे। सूरजपुर का बिहारपुर हो या बस्तर हो, सभी जगहों पर राहुल गांधी के आने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। इस बीच वो वैष्णो देवी की यात्रा करके जरूर लौट आए। और इस समय की जो स्थिति है कि फिर से कुछ विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कुछ विधायकों के दिल्ली और आगे आने वाले समय में जाने की बात कही जा रही है। दरअसल इन 1 महीनों के भीतर विधायकों की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है जिसके जरिए वो अपनी मंशा को कांग्रेस नेतृत्व को बताना चाहते हैं। उस चिट्ठी के जरिए एक मैसेज नेतृत्व को देने की कोशिश कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बने रहने पर कांग्रेस पार्टी को फायदा है और भूपेश बघेल अगर बने रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आने वाले दिनों में लाभ होगा। इसी मजरून के साथ एक चिट्ठी जो है वो अलग अलग विधायकों ने अपने अपने तरीके से लिखी है, जिस चिट्ठी को नेतृत्व को सौंपने की बात कही जा रही है। हालांकि जो विधायक गए हैं उनमें आदिवासी विधायकों की संख्या अधिक बताई जा रही है। इनमें ज्यादातर लोग सरगुजा के और कुछ मैदानी इलाके के हैं। आने वाले दिनों में यह भी स्पष्ट होगा कि और कितने विधायक हैं जो दिल्ली जाने वाले हैं। हालांकि अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक पीएल पुनिया खुद दिल्ली में मौजूद नहीं है, वो इस समय लखनऊ में मौजूद है। तो ऐसे में बहुत जल्दी पीएल पुनिया से उनकी मुलाकात हो जाएगी, यह कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। इंतजार करना होगा कि कब उनकी पीएल पुनिया से मुलाकात होती है, क्या पीएल पुनिया उनकी मुलाकात कांग्रेस के नेतृत्व से करवाते हैं, इन तमाम बातों के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन विधायकों के दिल्ली जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से हलचल हुई है, जिसका अंजाम क्या होगा यह देखना होगा। क्या उनके पीछे भी जैसा पिछली बार देखने को मिला था, पिछली बार भी एकाएक बहुत से विधायक नहीं पहुंचे थे। 8 विधायक पहले दिल्ली पहुंचे, उसके बाद सुबह की फ्लाइट से कुछ विधायक दिल्ली गए और शाम होते होते वहां 50 से 53 विधायक लगभग दिल्ली पहुंच चुके थे। निगम मंडल के अध्यक्षों की बड़ी संख्या में वहां पर मौजूदगी थी। कई महापौर, नगर निगम के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, वो लोग भी दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन इस बार ऐसा है कि कुछ संख्या में विधायक पहले पहुंचे हैं। अब कितने विधायक और दिल्ली जाते हैं यह देखना होगा। ठीक है देवेश, बहुत ज्यादा घंटे नहीं हुए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक ही मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नजर आए थे और मुख्यमंत्री ने यह तक कहा था काका जिंदा है। अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि फिर से इस सवाल ने चर्चा शुरू कर दी? 2.5 साल के जो फॉर्मूला है इसको लेकर जो है एक ऐसी हवा देखने को मिल रही है जिसका असर दिल्ली से लेकर रायपुर में देखने को मिल रहा है। देखिए दिव्यांश, अचानक कुछ भी नहीं हो रहा है। जो चीजें बाहर आ रही हैं वो लोगों के लिए अचानक और आश्चर्य करने वाली जरूर हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो चीजें चल रही हैं उसके सतह में आने में समय लगता है। जब बलून पानी के नीचे रखा हुआ है, आप समझ लीजिए, उसके अंदर हवा भरी जा रही है, लेकिन वो एक दिन बाहर आता है तब हमको लगता है कि चीजें हो रही हैं। बीते 1 महीने के अगर आप घटनाक्रम देखें तो कांग्रेस नेतृत्व ने यहां पर आने की बात कही थी, वो नहीं आए। कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट नहीं किया कि भूपेश बघेल सीएम बने रहेंगे या टीएस को मौका मिलेगा। कांग्रेस का नेतृत्व अब तक ये तय नहीं कर पा रहा है कि उन्हें करना क्या है, और अगर तय कर भी रहा है तो उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनको दोनों नेता साधने में लगे हुए हैं।
एक विधायकों को साधने में लगे हुए हैं, दूसरे को नेतृत्व पर भरोसा है। तो दोनों के बीच जो चीजें चल रही हैं वो कई बार बयानों के जरिए सतह पर आती भी हैं, लेकिन राजनीति में लोकाचार और जो मंत्री और मुख्यमंत्री का रिश्ता है उसके भी अपने मायने हैं, इसलिए दोनों एक मंच पर नजर भी आते हैं। उसका आशय यह बिल्कुल नहीं है कि दोनों के भीतर से महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई हैं या दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण करने को तैयार हो गए हों। सभी नेता जो राजनीति में आते हैं उनका अंतिम लक्ष्य अपने शीर्ष पद पर पहुंचना ही होता है। इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शीर्ष पद पर हैं, टीएस की भी इच्छा है कि वो भी मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व को यह तय करना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार की कमान किसके हाथ में रखी जानी है या उसमें कोई परिवर्तन किया जाना है। लेकिन अब तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हुए हैं। उनको नेतृत्व की ओर से क्या कहा गया है ये बात कांग्रेस का नेतृत्व जानता है या भूपेश बघेल जानते हैं। टीएस सिंहदेव को क्या आश्वासन दिया गया है ये बात टीएस जानते हैं या उनका आलाकमान जानता है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आती हैं उसके मुताबिक एक तरफ से यह कोशिश हो रही है कि विधायकों को साधा जाए, विधायकों के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की जाए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मजबूत नेता है और उनके नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए यह बेहतर हो सकता है। यह मैसेज देने की कोशिश तमाम विधायकों को जाकर देने की कोशिश हुई थी। लेकिन नेतृत्व के मन में क्या है, कांग्रेस का नेतृत्व क्या चाहता है, इस बारे में तब तक कोई चीजें स्पष्ट नहीं होंगी जब तक राजनीति में रिएक्शन से आगे बढ़कर कोई चीजें एक्शन के रूप में तब्दील ना हो। अब तक के नेताओं के केवल रिएक्शन आ रहे हैं। जब दिल्ली में तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा था तब भी नेताओं का बयान सुनिए, लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने दिल्ली में होने को लेकर जस्टिफाई करते नजर आ रहे थे। कोई कह रहा था कपिल सिब्बल और ये तक पूछ रहे हैं कि आखिरकार फैसले कौन ले रहा है। पंजाब में इस वक्त हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी अचानक से तो नहीं लेकिन ठीक है पहले हवा थी, लेकिन जिस तरह से 15 विधायक दिल्ली पहुंचते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, फैसले कौन ले रहा है। अंदर खाने कांग्रेस के अंदर ही जो है घमासान मचा हुआ है, आखिरकार फैसला कौन लेगा। देखिए कांग्रेस के भीतर जो चीजें चल रही हैं उसमें दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयानों से इस बात को समझा जा सकता है कि चीजें बहुत स्पष्ट नहीं है। पावर सेंटर के रूप में वहां पर प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, खुद सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में एक समन्वय और तालमेल कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको आपस में बनाकर डिसीजन लेना चाहिए। पंजाब में जो कुछ हुआ सब लोग देख रहे हैं कि एक तरफ कैप्टन का इस्तीफा होता है, उसके बाद सिद्धू जो है वो पीसीसी अध्यक्ष पद से रिजाइन कर देते हैं। चन्नी जिनका नाम कहीं पर मुख्यमंत्री की सूची में नहीं था, दलित चेहरे को कांग्रेस वहां पर सीएम बनाती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो अपने फैसले किस ढंग से ले रहा है ये तमाम लोग देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी कांग्रेस के नेतृत्व का रवैया जो है वो 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है। छत्तीसगढ़ में जो सियासी हलचल 27 अगस्त को दिल्ली में देखने को मिली थी उसके बाद से अब तक लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो रहा है, लेकिन चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर किया क्या जाना है। कांग्रेस नेतृत्व छत्तीसगढ़ के राजनीति के संदर्भ में कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में शायद अब तक नहीं पहुंच पाया है। ठीक है देवेश, आपको अपने सूत्रों से क्या खबर मिली है कि जो 15 विधायक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं उनको क्या संदेश मिला, कहां से संदेश मिला जिसके तहत वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। देखिए छत्तीसगढ़ में लगभग 17-18 विधायक ऐसे हैं जो कि लगातार मोबाइल से फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं। कभी वो रायपुर के एक निजी होटल में मुलाकात करते हैं, कभी वो अचानक एक साथ किसी टूरिज्म प्लेस के दौरे पर निकल जाते हैं। ये 18 विधायक संगठित होकर एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं और जैसा उनको लगता है कि इस समय उनको ये करना चाहिए वो करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो कमोबेश जिन 18 विधायकों के नाम की मैं चर्चा कर रहा हूं इसमें से ही जो 11-15 विधायक जिस समय दिल्ली पहुंचे हुए हैं ये वही विधायक हैं जो किसी भी समय किसी भी फैसले को लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में खड़े रहते हैं और यही वो विधायक हैं जो इस समय दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में उनकी मुलाकात किससे होती है, पीएल पुनिया क्या उनसे मुलाकात कल करेंगे लखनऊ से आकर के या फिर उनकी मुलाकात कांग्रेस के नेतृत्व से कराई जाएगी, इन तमाम बातों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यह तय है कि छत्तीसगढ़ में विधायकों से चिट्ठियां लिखवाई गई हैं जिसमें उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद पर भूपेश बघेल बने रहें और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही अगला चुनाव कांग्रेस जीत सकती है। ऐसे चिट्ठी के मजनून बना करके अलग अलग विधायकों से हस्ताक्षर कराए गए हैं, विधायकों से हस्तलिखित चिट्ठियां भी लिखवाई गई हैं जिसको कांग्रेस के नेतृत्व को विधायक जो हैं वो अपनी ओर से सौंपना चाहते हैं। ठीक है देवेश, पहले बात खुली नहीं थी अब बात खुल गई है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, क्या इसके सियासी मायने ये भी निकाले जाएं कि मोर्चाबंदी अब दोनों तरफ से खुलकर हो रही है।
देखिए, अब तक टीएस सिंहदेव की ओर से कोई मोर्चाबंदी देखने को नहीं मिली है। टीएस सिंहदेव से जब भी ये पूछा जाता है कि क्या स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, तो वो उनके बयानों से आप देख सकते हैं, वो जब दिल्ली से लौटते हैं तमाम घटनाक्रम के बाद, तब उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ सिंहदेव जी दिल्ली में, तो वो कहते हैं कि दुनिया में एक ही चीज स्थायी है, वो है परिवर्तन। तो किन किन बातों को लेकर परिवर्तन? क्या वो अपने परिवर्तन की भूमिका की बात कर रहे हैं या प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका की बात कर रहे हैं? तो टीएस सिंहदेव के बयान लगातार आप देखेंगे तो हर बार वो इस उम्मीद के साथ चीजों को छोड़ देते हैं कि वो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा भी है, उनकी आकांक्षा भी है, और वो बार बार इस बात को जाहिर भी करते रहे हैं। हालांकि खुले मंच पर कभी टीएस सिंहदेव ने यह नहीं कहा कि 2.5 साल के बाद मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है, लेकिन जो बातें उनकी ओर सामने आती हैं, उनके समर्थक भी इस बात को कहते हैं, और 2.5 साल का जिस फार्मूले की बात कही गई थी, बाद में जो बातें निकलकर सामने आई उसमें भी यह बात आई कि लेकिन देवेश जब दिल्ली से लौटे थे उस वक्त ये लग रहा था कि मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है, ये मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद उनका दूसरा बयान सामने आता है। देखिए, सिंहदेव यह भी कहते हैं कि उन्हें उनके सलाहकारों ने कुछ भी कहने से मना किया है, क्योंकि अगर वो कुछ कहेंगे ऐसी स्थिति में उस पर विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए उनके जानने वालों ने उनको मना किया है कि वो इस तरह की बातचीत मीडिया के जरिए ना करें। और दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक विधायक हैं, वो खुल करके अपने नेता के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। तो एक तरफ सिंहदेव हैं जो कि समय का इंतजार कर रहे हैं, वो उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब सही समय होगा चीजों को बोलने का, कहने का, और दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक विधायक हैं, वे तमाम विधायक जो हैं वो अपनी ओर से इस कोशिश में लगे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कमान संभालते रहें, और उनके कमान संभालने के दौरान जो उनके जो विधायकों की अभी तो 15 विधायक ही दिल्ली पहुंचे हैं, सुनिश्चित होने की लेकिन क्या और भी विधायक दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, ये जाने को लेकर कोई तैयारी की जा रही है? लगातार आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।